हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं विशेष समाज विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सोल्यूशन के साथ। तो बच्चों का वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना है, क्योंकि आपका सेम टू सेम यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, लॉ अयस्क निम्न प्रकार का संसाधन है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरण योग्य। निम्नलिखित में से चावल है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा खरीफ की फसल। तीसरा क्वेश्चन है, 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बाल्कन क्षेत्र। चौथा प्रश्न है, पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सा, बंगाल में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 5वां है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव इस भाषा को बोलने के लिए लोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वा, फ्रेंच, डच और जर्मन। अगला प्रश्न 6वां है, सतत विकास इस संसाधन के अधिक उपयोग पर केंद्रित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, कृषि संसाधन। तो पहला प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, चीनी उद्योग का कच्चा माल डेड डैश है। तो इसका आंसर करना हमें गन्ना। अगला प्रश्न है, कैरोल कुर्पस्की का संबंध डैश राष्ट्र से है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोलैंड। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, संख्या में बड़े समूह के द्वारा अपनी मर्जी छोटे समूह पर थोपना डैश कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुसंघवाद, बहुसंघवाद। अगला प्रश्न है, डैश देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। सो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा स्कैंडिक्वियाई। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं बच्चों, आप अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नागरिकों के लिए सूचनाओं का साझा डैश डैश व्यवस्था में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना और संचार। तो इसका आंसर करना है सूचना और संचार। अगला प्रश्न है, डैश डैश क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा संगठित क्षेत्रक। तो यहाँ पर अपना दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है बच्चों, आपको इसके स्क्रीनशॉट लेते चलना है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा सही जोड़ी बनाइए। पहला अफीम, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। दूसरा एल्यूमिनियम, इसका आंसर करना है बॉक्साइट। तीसरा है बारदोही सत्याग्रह, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुजरात। औसत आय, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, दो स्तर की सरकार संघवाद कहलाती है। लास्ट है कांडला, तो इसका आंसर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय पत्तन। तो यहाँ पर अपनी मैचिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 है हमारे सामने, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला बच्चों दिया गया है, रक्षक मेखला क्या होती है। तो इसका आंसर बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखने के लिए रक्षक मेखला बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, 2025 तक कितने लोग जल की नियंत्रित कमी झेलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.8 अरब। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो 1922 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न देखिए, लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार क्यों कहते हैं। क्योंकि इसे जनता के द्वारा चुना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसे जनता के द्वारा चुना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता की तरह कौन कार्य करता है। तो बैंक जो है वो कार्य करता है। तो यहाँ पे अपना चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे सत्य असत्य दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, झूम खेती से वनों को कोई नुकसान नहीं होता है। ये हो जाएगा सत्य। 1932 में पूना समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। ये भी हो जाएगा सत्य। अगला, फ्रांस की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। तो ये हो जाएगा असत्य। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है। तो ये हो जाएगा सत्य। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये हो जाएगा असत्य। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण 1991 से प्रारंभ हुआ था। तो ये हो जाएगा सत्य। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पेज पर, प्रश्न क्रमांक 6वां यहाँ पे, सतत पौषणी विकास का क्या अर्थ है। 7वां है, गहन जीविका कृषि को परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 है, विनिर्माण किसे कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए 9वां है, भारत में बनाए गए कोई 4 डाक मार्गों के नाम लिखिए। प्रश्न 10वां है, भारतीय और विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, सड़क परिवहन के कोई 2 महत्व लिखिए। प्रश्न 12 है, प्राचीन काल में मानव समाज आपस में कैसे जुड़े थे। अगला प्रश्न है 13, क्लाई शटल का क्या अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगले पेज पर दिया गया है। प्रश्न 14, चैप बुक से क्या आशय है। 15 नंबर है, पांडुलिपियाँ क्या थी। प्रश्न 16, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद कैसे प्राप्त किया जाता है। 17 नंबर है, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। प्रश्न 18 है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के प्रमुख 3 प्रावधान लिखिए। प्रश्न 19 है हमारे सामने, 1992 के संविधान संशोधन के बाद स्थानीय शासन में आए 3 महत्वपूर्ण अंतरों को लिखिए। प्रश्न 20 है,
भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने के लिए क्यों जरूरत होती है? प्रश्न 21 है, अवध का किसान आंदोलन खेड़ा और चंपारण के किसान आंदोलन से किस प्रकार से भिन्न था? अगला प्रश्न देखिए जो कि नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 22, बहुदलीय प्रणाली क्या है? बहुदलीय प्रणाली ने भारत में लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया है? प्रश्न 23 है लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। अमरकंटक, मुंबई हाई, डिगबोई, विशाखापट्टनम।